लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। यहाँ की सबसे रहस्यमयी और मशहूर इमारत है भूल भुलैया, जो बड़ा इमामबाड़ा के अंदर बनी है। इसे 1784 में नवाब आसफुद्दौला ने अकाल फमाइन के समय बनवाया था, ताकि लोग रोजगार पा सकें। यह इमारत बिना लोहे और लकड़ी के बनाई गई है। केवल ईंट और मसाले चूना गोंद मसाला से खड़ी की गई। कहा जाता है कि इसमें 20,000 से भी ज्यादा मजदूर लगे थे। नवाब ने आदेश दिया था, दिन में मजदूर इसे बनाते, रात में बड़े बड़े अमीर लोग इसे ढहाते, ताकि गरीब मजदूरों को लगातार काम मिलता रहे। यही वजह है कि इसे गरीबों की रोजी भी कहा जाता है। भूल भुलैया में करीब 489 दरवाजे और 1000 से ज्यादा रास्ते हैं। यहाँ के रास्ते इतने उलझे हुए हैं कि कोई भी पहली बार जाकर बाहर नहीं निकल सकता। कहा जाता है कि इसके गुप्त रास्ते गोमती नदी, दिल्ली और फैजाबाद तक जाते थे। इसे एक गुप्त सुरक्षा व्यवस्था माना जाता था। छत से लखनऊ शहर का नजारा दिखता है। सबसे बड़ी खासियत, यहाँ अगर आप दीवार के एक कोने में धीरे से बात करें तो उसकी आवाज दूसरे कोने में साफ सुनाई देती है। इकोसिस्टम कहते हैं, नवाब आसफुद्दौला की बेगम को यहाँ छुपकर कविताएं पढ़ने का शौक था। कई शायर और कवि यहाँ महफिलें सजाते थे। एक मशहूर उर्दू शेर भी इससे जुड़ा है, जिसे ना दे मौला उसे दे आसफुद्दौला, मतलब जिसे खुदा रोजी न दे उसे नवाब आसफुद्दौला रोजगार दे देते थे। लोकगीतों और कविताओं में भी भूल भुलैया का जिक्र मिलता है। लोग कहते हैं कि भूल भुलैया में जिन्नों और रूहानी ताकतों का असर है। कई लोगों को रास्ता भटकने पर रात भर अंदर ही बितानी पड़ी। कहा जाता है कि कई राजा महाराजाओं ने यहाँ अपने खजाने छुपाए थे। यह भी मशहूर है कि अंग्रेजी हुकूमत के समय इसे गुप्तचर अड्डा स्पाई बेस की तरह इस्तेमाल किया गया। भूल भुलैया सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत की इंजीनियरिंग और कला का अजूबा है। आज यह लखनऊ का सबसे बड़ा टूरिस्ट आकर्षण है। यह हमें सिखाती है कि कला, मेहनत और दिमाग मिलकर कैसी महान रचनाएं कर सकते हैं। भूल भुलैया और नवाब की रानियां। नवाब आसफुद्दौला 1784 से 1797 में भूल भुलैया बनवाई थी। उनकी कई बेगमें रानियां थीं और हर बेगम की अपनी खासियत थी। कहा जाता है कि बड़ी बेगम को कविता और शायरी का बहुत शौक था। भूल भुलैया और खजाने की कहानी। कहा जाता है कि भूल भुलैया में कई गुप्त रास्ते टनल्स थे। ये सुरंगें गोमती नदी, फैजाबाद और कुछ इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली तक जाती थीं। माना जाता है कि इन सुरंगों को नवाबों ने युद्ध और खजाने को छिपाने के लिए बनवाया था। लोक कथाओं के अनुसार जब अंग्रेज लखनऊ आए तो नवाबों ने अपना सोना चांदी, जवाहरात और कीमती सामान भूल भुलैया की गुप्त सुरंगों में छिपा दिया। लेकिन आज तक किसी को भी वह असली खजाना नहीं मिला। ब्रिटिश हुकूमत ने भी इन सुरंगों को खोजने की कोशिश की, लेकिन रास्ते इतने उलझे हुए और खतरनाक थे कि कई सैनिक वहीं गुम हो गए। पुरानी कहानियों में कहा सच कहें तो किसी को नहीं पता, लेकिन कहानियों में यह जरूर है कि वह खजाना अभी भी कहीं सुरंगों के अंधेरे में छुपा है।